नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बारिश में बेबस सड़कें। जरा सी बारिश हुई नहीं कि सड़कों के निर्माण की असलियत सामने आ जाती है। प्राकृतिक आपदा में नुकसान होना तो संभव है, लेकिन जब थोड़ी बहुत बारिश में ही सड़कें बेहाल हो जाएं तो कल कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी शंका जाहिर की जाती है। खासकर शहरों के भीतर बनी सड़कों पर पानी की मार कुछ ज्यादा ही घातक तरीके से पड़ती है और सड़कें बीमार हो जाती हैं। गड्ढों से भरी इन सड़कों में कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसका असर जिम्मेदार विभागों पर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें केवल खानापूर्ति करनी होती है। इस बार भी बारिश के पहले संस्करण ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह सड़कों की पोल खोलकर रख दी। अभी बारिश के मौसम के पूरे 2 माह बचे हुए हैं। शुरुआत में ही सड़कों का ये हाल है तो आगे भगवान मालिक हैं। ऐसे में सड़कों के रखरखाव पर गंभीरता से कब विचार किया जाएगा और ऐसे सड़कें कब बनेंगी जो बरसात के मौसम में काम आ सकें, इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे और सड़कों का हाल भी जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है और सड़कों का बुरा हाल है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सड़कों को बारिश से नुकसान पहुंच रहा है। लखनऊ में पूरी रात जोरदार बरसात हुई। विकास नगर के सेक्टर 8 में अचानक 5 फीट सड़क धंस गई। बाइक सवार गिरने से बचा। मुजफ्फरनगर में भी चरथावल थाना क्षेत्र के बीच में सड़क धंस गई। 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मध्य प्रदेश में दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा से अभाना के बीच 1 किलोमीटर की सड़क में 10 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसमें एक गड्ढा पेट्रोल पंप के पास है जो 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। इसकी गहराई 1.5 फीट है। बारिश से इन गड्ढों का आकार बढ़ता जा रहा है। खरगोन में मांगरोल रोड स्थित आशीर्वाद कॉलोनी क्षेत्र में 2 नई कॉलोनियों का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण के चलते रेत व गिट्टी के डंपर कॉलोनी तक पहुंचने वाले कच्चे मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। इसके कारण पूरे मार्ग पर कीचड़ हो गया है। फिसलन के कारण 2 पहिया वाहनों व पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर के रामजी का पुरा में भी सड़क धंस गई है। यहाँ बारिश का पानी जमा हो रहा है। सड़क का मलबा नीचे की ओर बने मकान पर गिरा। हादसे के दौरान वहाँ कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई। भिंड के गोहद में भी मुख्य मार्ग की सड़क धंस गई। कई जगह सड़कों का बुरा हाल है। बारिश कुछ देर के लिए तो होती है, लेकिन सड़क हमेशा के लिए बिगड़ जाती है और सड़क को बनाने में सालों लग जाते हैं। इस बार मानसून से पहले सड़कों का जो मेंटेनेंस हुआ था, उसका लगभग 25% हिस्सा फिर से खराब हो गया है। अब सड़कों पर जो गड्ढे बने हैं, उनमें मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन इससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश में अगर सड़कों की बात की जाए तो हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा कि 29 की 29 सीटें दी हैं, अब तो सड़कें बनवा दीजिए। सड़कें बनती हैं, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। अभी बारिश शुरू ही हुई है, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ बारिश नहीं हुई है और सड़कों के ये हाल हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं हमने कई देखी हैं इस मौसम में। फिर चाहे वो उन गड्ढों की वजह से आप देखिए, कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारे वीडियोस हैं जो आप तक भी पहुंचते हैं, जिसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि गाड़ियां पलट जाती हैं, ऑटो के ऑटो समा जाते हैं, बाइक की बाइकें उन गड्ढों में समा जाती हैं। इतने बड़े गड्ढे होते हैं, लेकिन क्या ये ध्यान रखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा घटनाओं के बावजूद भी सड़कें दुरुस्त बने, अच्छी बने, गुणवत्ता वाली सड़क बने, ताकि इन सड़कों के बनने के बाद कम से कम ये 1-2 साल तक तो चलें। पेचवर्क का हवाला दिया जाता है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में एक ऐप को लेकर भी चर्चा हुई कि फ़ोटो खींचे भेजे और करीब 7 दिनों में ही आपकी जो सड़क है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और तमाम जगहों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर सड़कों की वजह से जो हादसे हो रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भिंड से अखिलेश जुड़े हुए हैं, लखनऊ से विवेक जुड़े हुए हैं, याकूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंक पीलीभीत से हैं, याकूब रामपुर से जुड़े हुए हैं।
तो सबसे पहले मैं भिंड का रुख कर रही हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का ही जिक्र कर रही थी और भिंड के बारे में भी बताया गया। हाल ही में घटनाएं सामने आ रही हैं, सड़कों की वजह से लोगों को काफी मशक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये कि बड़ा बजट, बड़े दावे, बड़े वादे, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें गड्ढे वाली या गड्ढों में सड़क है। अखिलेश जी पारुल, हम बताना चाहेंगे अभी भिंड जिले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ अभी 24 घंटे लगातार जो बारिश हुई थी, इससे बहुत विधानसभा में लगातार वहां पर कई जो गांव हैं इस बाढ़ के प्रभावित हिस्से हैं, वहां पर लगातार जो सड़कें थी वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। जो घर है, मकान है, वो पूरी तरह से पानी से डूब चुके हैं। जो वहाँ हालत बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और अभी बारिश ज्यादा नहीं हुई है। लगातार 24 घंटे की ही बारिश में लगातार गोद विधानसभा के आधा दर्जन गाँव बाढ़ की हालत में, और वहाँ पर लोग छतों पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। कई मकान जो कच्चे मकान बने हुए थे वो मकान भी गिर चुके हैं। लगातार वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। फिर प्रशासन की तरफ से जो सड़कें जाम थी उन सड़कों को खुलवाया गया, सड़कों को खोदकर पानी निकाला गया क्योंकि जो पानी की निकासी की व्यवस्था है, प्रशासन लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो पानी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर गोद विधानसभा में चितौरा गांव है, करवास है और निवरोल है, ऐसे कई गांव हैं जो वहां पर अभी भी बाढ़ के चपेट में बने हुए हैं और जो किसानों का जो अनाज था, जो घर गृहस्थी का सामान था, वो पूरा डूब चुका है। तो ऐसे में उनके गृहस्थी का सामान भी, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुकी हैं। तो अब वहां के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि पानी भरने से घरों में जो सारा भूसा पशुओं के लिए चारा भी रखा था तो वो भी वहां पर बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में लगातार वहां के लोग, जो गोद विधानसभा के लोग हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। अगर भिंड शहर की अगर अंचल की बात करें तो शहर में लगातार गलियों में पानी भरा हुआ है। जो जल निकासी की समस्या है वो जल निकासी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। जो नालियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, नालियों की पहले से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि साफ सफाई यहाँ पर नाले की जाए, जिससे जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है वो पानी जल निकासी की व्यवस्थाएं की जाए। जब पानी भरता है तो घरों में पानी घुस जाता है, इससे लगातार यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। भिंड जो प्रशासन नगर पालिका की तरफ से भी साफ सफाई नहीं की गई, लगातार खबरें भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी खाना पूर्ति के लिए फोटो खिंचवा दिया जाता है और साफ सफाई फोटो में ही, कागजों में हो जाती है। अगर सड़कों की बात करें तो यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। जो गड्ढे सड़कों पर है उनमें मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे लोग निकलते हैं तो रपट कर गिर रहे हैं। और यहाँ पर सीवर जो लाइन शहर में बिछाई गई थी, सीवर लाइन भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है क्योंकि उसमें जाम, जो पाइप है वो पतले पाइप डाले, जिससे पूरा पाइप जाम हुआ है। इसलिए थोड़ी ही बारिश में पूरा शहर लबालब हो जाता है, जिससे आमजन और जो दुकानदार, यहाँ जो आमजन है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। जी अरे बहुत विवेक के पास चल रहे हैं, बाकी भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं और आपका ऑडियो लाइन पर है तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ के क्या है हाल? यहाँ पर भी तेज बारिश हुई है और तेज बारिश के बाद सड़कों की स्थितियां क्या बनी हुई हैं? विवेक देखिए पारुल जी, अगर बात राजधानी लखनऊ की जाए तो हमने कल विकास नगर में सड़क धंसने का एक वीडियो देखा था, मामला सामने आया था। और ये पहली बार नहीं है कि जब राजधानी लखनऊ की जनता ने विकास नगर का विकास देखा हो। पिछले 3 मानसून से विकास नगर में अलग अलग जगहों पे इस तरीके की सड़कें धंसने का मामला आता गया है। बाकायदा पीडब्ल्यूडी ने उसके बाद संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी की है, को भरा भी है। लेकिन हर बार जब मानसून रहता है तो विकास नगर से ये चीजें निकल के सामने आती हैं। सिर्फ विकास नगर ही नहीं, जहां तक अगर बात की जाए तो भारी मानसून के चलते राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से पानी जमा हुआ है और इसकी वजह से काफी जो सड़कों की स्थिति है और भी बदतर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन अधिकारी लगातार पलीदा उनके अभियान पे लगा रहे हैं। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त प्रदेश की सड़कें रही हैं और हर बार मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस पे संज्ञान भी लिया है। लेकिन कई जगहों पे अभी भी सड़कें उखड़ी हुई हैं। जब बारिश की पहला मानसून आता है, बारिश होती है, जलमग्न जब इलाके रहते हैं तो वहां भी देखी जाती तरीके से मिट्टी जो है, गिट्टियां उखड़ती चली आती है और ऐसे में गड्ढों पे जब गाड़ियां जाती है इन बारिश के मौसम में, साफ तौर पर नुकसान होता है उन राहगीरों का। कई बार देखे हमने कि एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। कई बार सीवर के जो मेन होल है वो खुले छोड़ दिए जाते हैं बारिशों में और पता नहीं चलता है कि वहाँ पे मेन होल खुला छोड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे गाड़ियां जो है सीवर में चली जाती है, उसका जानकारी बाकायदा नहीं हो पाती। तो खास तौर पर ये बाकियों को ऑडियो म्यूट कर दीजिए किस तरीके, अगर पॉसिबल हो तो। किस तरीके से चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सड़क निर्माण का ठेका, चाहे नगर निगम ने जहाँ पे लिया हुआ हो,
इन सब विभागों की ये लापरवाही का नतीजा है कि जो दुर्घटनाएं हैं अब वो होती रहती है इस तरीके की। हमने पिछली बार देखा था कि एक कार जो है वो गड्ढे में बकायदा धंस गई थी विकास नगर में, उसको क्रेन से वो हटाया गया। तो कहीं न कहीं अधिकारी ही लावाली करते हैं, लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को पंज भुगतना पड़ता है। ठीक है, जबलपुर से सोमनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, आ रही हूँ आपके पास लौटकर। रामपुर लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी याकूब रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपुर में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, याकूब? जी पारुल जी, देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 दिन से जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और यहाँ सड़कों की अगर हम बात करें तो काफी बुरा हाल है। देहात क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, गाँव की अगर हम बात करते हैं, तो गाँव में शिविर का जो काम हुआ था, अभी पीछे पानी की टंकियां लगाई गई थी, जिसमें जो रास्ते खोदकर जो है पानी की टंकियां वहां पर जो दबाई गई थी, तो उस रास्तों को अभी गाँव के अंदर रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है गाँव में बुरा हाल है। चारों तरफ हर गांव में ज्यादातर पानी ही देखने को मिल रहा है, लोगों का जो है निकलना दुश्वार हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने इसमें लापरवाही बरती है, क्योंकि जब पानी की जो टंकियां लगी हैं गांव में, तो उन गांव में जो सड़कें टूटी थी, तो उन सड़कों को जो है बरसात से पहले ही रिपेयर करा देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिसकी वजह से ये सड़कें रिपेयर नहीं हुई और गाँव वालों को जो काफी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर रामपुर शहर की हम स्थिति बात करें, तो रामपुर शहर की सड़कों की स्थिति भी इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है पानी रामपुर में पूरी तरीके से भर गया। पानी का जो निकास है वो अभी नगर पालिका जो है सही तरीके से जो है उसको साफ नहीं कर पाई है, तो पानी जो है घरों में घुसना शुरू हो गया। जल स्तर जो है लगातार जो है रामपुर में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से जो है रामपुर हमारा जुड़ा हुआ है, तो रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो सीधा रामपुर की तरफ रुख करता है, तो रामपुर में जो है जल स्तर की बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर इसी तरीके से बारिश पड़ती रही तो बाढ़ आने की जो है संभावना काफी स्तर तक बढ़ सकती है। तो जिला प्रशासन रामपुर में लगातार जो है बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जो है जायजा ले रहा है और लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ जो रामपुर के जो जिला अधिकारी हैं वो लगातार जो है बाढ़ ग्रस्त एरियो का जो है जायजा ले रहे हैं और लोगों को जो है आपके पास। ठीक है जी, वापस आ रही हूँ याकूब आपके पास। प्रियंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंक पीलीभीत से हमारे साथ मौजूद हैं और पीलीभीत में तो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, लोगों को चलने में क्या वहां पर घर से निकलने में भी सोचना पड़ रहा है। प्रियंक, क्या स्थिति तस्वीरों के साथ दिखाइए। ऑडियो म्यूट है प्रियंक आपका। बारिश हो रही है और कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस जगह से पानी है, लोगों को निकलना नहीं है, राहगीरों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जरा तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जिसमें लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए जी प्रियंका, उसको एक्सप्लेन भी कीजिए तस्वीरों को जरा। कौन सा रोड है जहां पर आप मौजूद हैं, आसपास क्या है वहां पे? गाड़ियां खराब हो रही है लोगों की। जी, किस जगह पर आप ये मौजूद हैं, आसपास कितने रहवासी रहते हैं, कौन सा इलाका है ये, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और जो गाड़ियां हैं उनको भी निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। कितने समय से यहाँ बारिश हो रही है? लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश, और इस बारिश की वजह से वहाँ की सड़कों के क्या हाल है? प्रियंक, अगर सड़कों के बारे में आप बता पाए कि सभी जगह पर जलभराव की स्थिति अभी दिखाई दे। सड़कें आप देख सकती हैं कई जगह खराब हो चुकी है, लोगों की गाड़ी फंस रही है, गाड़ी निकाल दी जा रही है, लेकिन अभी प्रशासन ने लगा हुआ है बाढ़ के लिए, लेकिन अभी बाढ़ का सही से वो नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर बड़ा गड्ढा भी हो तो आप अनुमान लगाइए वो गाड़ी किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि उस चलाने वाले को अंदाजा नहीं है कि जो ये गाड़ी जा रही है वो आगे जाकर किस गड्ढे में जाकर फंस सकती है, कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है। ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा मुश्किल। इस तरीके से ट्रैक्टर पे ले जाते हुए हैं, लेकिन रोड से नहीं निकल पा रही, रोड से जो निकाल रहे हैं वो रास्ते में फंस जा रही, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इस रोड पे, इस सड़क पे भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और अगर मैं चलिए आप जबलपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी सोमनाथ भी हमारे साथ बने हुए, वापस मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। जबलपुर में भी स्थितियां ठीक नहीं है सोमनाथ, बताया जा रहा है जबलपुर में भी बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों में, और मध्य प्रदेश में तो अभी बारिश का पूरा रूप हमने देखा ही नहीं, अभी आई नहीं है बहुत तेज बारिश, और ऐसे में जगह जगह पर सड़कें खराब हो जाना, धंस जाना, ये बताता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है। खर्च हो रहा है तो सड़कों में नहीं, जेबों में जा रहा है। जी बताते सोमनाथ, आवाज आपकी, हाँ जी बोलिए। जी आवाज आ रही है? जी कहिए।
मैंने कहा जबलपुर के भी बहुत बुरे हाल है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं और सीवर लाइन का जो काम किया गया था उस पे गड्ढे भी अभी खुले हुए हैं। लगातार कुछ जगह के चैम्बर भी खुले हुए हैं, जरा सी बारिश में वो खुल जा रहे हैं और उसकी वजह से काफी घटनाएं हो रही हैं। अभी बारिश 2-4 दिन से तो नहीं हो रही, लेकिन इससे पूर्व में जो बारिश हुई थी उसमें कुछ हादसे जरूर हुए थे। तो इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और नगर निगम को इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। महापौर से भी कई लोगों ने पूर्व में शिकायत की थी। अभी बीच में कांग्रेस जो पार्षद दल है उनने भी विरोध कई विषय में प्रदर्शन किया था। सिविल लाइन हो गया, सड़क हो गया, सफाई हो गई, वैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस नगर निगम का लगातार आंदोलन कर रही है, घेराव भी कर रही थी। तो इस तरह की जो समस्याएं जबलपुर में ही बनी हुई है। अब वैसे बात की जाए तो हमारे साथ अभी जस्ट यहाँ बंगलामुखी के पुजारी हैं, निकल रहे थे तो उनने भी ये देखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे किस तरह की इनकी समस्या इनको आई थी। जी बताएं किस तरह की समस्या अभी सीवर लाइन और ये गड्ढों की वजह से हो रही है? शहर में बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखें आप, स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, लेकिन शहर की सड़कें इतनी बेकार हो गई कि हम 2 व्हीलर वाले तो रोज हादसे में फंस रहे हैं और गड्ढों में लोग गिर जाएं, पता न चले दूसरे आदमी को और मृत्यु हो जाए, इसका ही पता। लेकिन आज हमारे देश में जितना विकास की जरूरत है, आज हमारे जो महापौर हैं, सांसद हैं और जो मंत्री हैं, इन लोगों को कोई खबर नहीं है, न शहर की कोई इनको खबर है और न लोग यह रोड की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे सांसद। लेकिन आज जनता की परेशानी आप देखें, जगह जगह इतनी परेशानी हो रही है कि लोग 2 व्हीलर में तो कई जगह लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, 4 व्हीलर की तो आप समझते ही हो, इतने बड़े गड्ढे की पूरी गाड़ियां समा जाए। आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप रोड में जो डामल है, गड्ढे हैं, वही बनवा दें, जिससे हमारे शहर के लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। लेकिन आज हमारे जो महापौर, जो जनप्रतिनिधि जो आज यहाँ पर जीत करके अपने कमरों में एसी में बैठे हुए हैं और खुद तो स्पेशल गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन जो आम जनता है यह बड़े परेशान है। हम तो कहना चाहते हैं भारत सरकार से, अगर यहाँ हमारे महापौर जी नहीं सुनेंगे या सांसद जी नहीं सुनेंगे तो हम जाकर के सीधे प्रधानमंत्री जी से इस बात की शिकायत करेंगे कि आज जो हमारे देश में स्मार्ट सिटी की बात चल रही है और देश में विकास की बात चल रही है, आज देखें जबलपुर संस्कार धानी में इतनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को, और यहाँ के साधु संत भी बड़े परेशान हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं तो आम जन, गरीब, अमीर सबकी स्थितियां खराब हो जाती हैं। जी बता दें कि बंगलामुखी के पुजारी थे, इन्होंने बताया कि आए दिन अब बीच में समस्याएं आ रही है, यहाँ तक कि मंदिर के सामने गड्ढे बने हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, आए दिन गाड़ियां भी फंस जा रही हैं। जी वापस हम भिंड लिए चलते हैं। भिंड का जो गोहद है एरिया, वहां पर भी बताया गया कि एक मुख्य मार्ग था जहां से लोगों का होकर गुजरना होता है, अमूमन ज्यादातर गाड़ियां, ये भी पूरी तरीके से धंस चुका है। अखिलेश जी बिल्कुल, जो गोहद विधानसभा का जो मार्ग है ये पूरी तरह से धंस चुका है और यहाँ बाहर निकलने में बड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि यह अभी इसका मेंटेनेंस किया गया था, लेकिन जो मेंटेनेंस होता है वो सिर्फ खाना पूर्ति होता है, उसमें मिट्टी डाल दी जाती है और थोड़ी से ऊपर डामर लगा दिया जाता है जिससे रोड नई दिखने लगती है। और जैसे ही पहली बारिश होती है उस पहली ही बारिश में ही देखिए कि रोड पूरी तरह से धंस चुकी है और कई इलाकों के वहां पर गाँव जो है इस रोड से प्रभावित हैं और कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर जो अभी मेंटेनेंस हुए थे लेकिन वो पूरी तरह से गड्ढे में हो चुके हैं। अब जब जल भराव हो जाता है तो ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ गड्ढा है या क्या है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पर जो जल ज्यादा बारिश से यहाँ पर कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं क्योंकि जो गोहद विधानसभा है यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ज्यादा बनी रहती है और यहाँ पर जो मकान है कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए, उसमें कई लोग घायल हुए थे, उनको ग्वालियर भी रेफर कर दिया गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी उन गाँवों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे बाढ़ से जूझ रहे लोग उनको व्यवस्थाएं या मुआवजा या वहाँ पर जो खाना की व्यवस्थाएं की जाए। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी या फिर सरकारें दम भरती हैं कि सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। आप गांव से लेकर शहर तक जो सड़कें हैं उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं, सड़कों के लिए बड़ा बड़ा बजट, नई सड़कें बन रही हैं लेकिन पुरानी ऐसी हो रही हैं कि चलना दूभर हो रहा है, हादसे हो रहे हैं। सवाल ये है कि जिन सड़कों की खराबी हो रही है, विवेक, उन सड़कों के लिए बजट कितना खर्च किया जाता है? और अगर वो सड़कें 1 साल भी नहीं चल पा रही हैं, 1.5 साल भी नहीं चल पा रही हैं, 1 साल में उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ रही है, तो भ्रष्टाचार, धांधली हो रही है, इससे इत्तेफाक रखना पड़ेगा। विवेक जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाता है कि हर
सीजन में जब मानसून का समय आता है, बारिश होती है, तो सड़कों का खस्ता हाल प्रदेश में देखा गया है। राजधानी लखनऊ में जिस विकास नगर का कल वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, हर चैनल इसे चला रहा था, ये तीसरी बार है जब बारिश के मौसम में वहां इस तरीके की घटना सामने आई है। पिछली बार एक्सीडेंट की भी बात सामने आई थी। तो विकास नगर ही नहीं, कई जगहों पे इस तरह की चीजें देखने को मिली है, चाहे वो राजधानी लखनऊ का पंतन नगर हो, नगर हो, विकास नगर हो, या फिर अन्य कोई क्षेत्र ले लीजिए जहां पर बारिश के मौसम में ये गड्ढे पानी से भरे होते हैं और साफ तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं उनको और जो राहगीर है उनको इसमें दिक्कत जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछली बार जब सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, संसदीय कार्य मंत्री हैं, बात की जाए तो वो भ्रमण पे, लेकिन फिर राजधानी लखनऊ के साफ सफाई व्यवस्था देखने को निकले थे। बारिश का समय था और एक आदमी विरोध दर्ज करता हुआ अपने घर के बाहर ही बैठ गया कि उसके घर के बाहर गड्ढा था और गड्ढे में लगातार पानी भरे हुए थे, पानी निकासी की समस्या नहीं थी। तो इस तरीके से राजधानी के लोग अपने अपना विरोध जो है अपने अपने हिसाब से दर्ज करा रहे हैं, लेकिन न अधिकारी सुन रहे हैं, न विभाग इस पे कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो विभाग तुरंत गड्ढों की भरपाई करता है, लीपापोती करता है और उसके बाद 2-3 महीने बाद वो गड्ढे जो है फिर से टूटने लगते हैं और चीजें वहां से बिखरने लगती है। तो परमानेंट सोल्यूशन के बारे में किसी विभाग को सोचना चाहिए, ये जो खामियां निकल के सामने आ रही है। पारुल जी, इलाज परमानेंट है नहीं किसी के पास, मेकअप कर दिया जाता है सड़कों का पैचवर्क के नाम पर और वो बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। याकूब, हर जगह स्थितियां यही है अमूमन। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं पारुल, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि ये जो सड़कें पीडब्ल्यूडी द्वारा जो डाली जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कम से कम 75% जो मार्जिन है वो अधिकारी लेवल पे बढ़ जाता है। तो 25% जो बचता है वो उस 25% से जो है सड़कों में खानापूर्ति की जाती है। मुश्किल से 3 से या 6 महीने जो है उन सड़कों को लगता है और वो खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है लगातार सालों तक उन टूटी हुई सड़कों कई बार हुआ है जब सड़कें बनता हुआ देखकर पब्लिक ने भी, जनता ने भी अपना रोष व्यक्त किया है कि किस तरीके से मिलावट हो रही है, उसके बावजूद भी कौन सा संज्ञान लिया जाता है? सब मिली भगत के साथ हो रहा होता है, वहां से ये पता चल जाता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है मैम, क्योंकि कई बार जो है लोग शिकायत भी करते हैं, जाकर जिला अधिकारी को शिकायत करते हैं, जिला अधिकारी जो है अपने स्तर से जांच भी कराते हैं, लेकिन पूरा जो शासन है वो भ्रष्ट है कहीं ना कहीं। तो उनका जो है पब्लिक का जो है कहीं ना कहीं जो है मैनुअल जो है मारा जाता है। क्योंकि प्रियंक, जरा जल्दी से एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, देखिए पानी सड़कों पर पैरों तक पूरा आ चुका है। ये कितना फीट तक पानी भरा होगा सड़कों पर, आप जिस हाइट पर खड़े हैं प्रियंक? पारुल जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ से 2 या 3 फीट पानी है और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों से लोग अपनी बाइक लेके ग्रामीण लोग अपना सामान लेने आते हैं और अपने गांव तक ट्रैक्टर से अपनी मोटरसाइकिल लेके रवाना होते हैं, क्योंकि गाड़ी पे जाएंगे तो गाड़ी। अगर लोगों से आप बात करवा पाए या प्रियंक, अगर इन लोगों से आप बात कर पाए, अगर किसी तरह से कोशिश कीजिए, आसपास जो लोग मौजूद हैं। नहीं, मैं पारुल जी आपकी बात कर, चले जाइए, जरा पानी में चले जाइए, बात कीजिए। कितनी गाड़ियां लेकर जा चुके हैं? पूछिए जरा, कितनी गाड़ियां लेकर जा चुके हैं? कितनी गाड़ियां आप बाइक लेके जा रहे हैं? मैं सिर्फ 5 गाड़ी लेके जा रहे हैं। इसका चार्ज आपने क्या रखा है? 30 रुपया। क्या किलोमीटर तक का? 1 किलोमीटर। लोगों की परेशानियां क्या है? ये पानी 1 किलोमीटर भारी भारी गड्ढे भी होंगे, गड्ढे भारी जी थोड़ा तेज बोलिए। गड्ढे भारी है, गड्ढे में एक फट के गड्ढे हैं, वहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं। जो लोग गाड़ी चढ़ा रहे हैं जरा उनसे भी चर्चा कीजिए प्रियंक, जल्दी से, समय थोड़ा कम है, जल्दी से जाइए उन लोगों के पास भी। गाड़ी एकदम सवारी फ्री है। क्या बोलेंगे, क्यों गड्ढे हो रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? कहाँ जाएंगे आप? बरेली। गाड़ी क्यों लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टर पे, पूछिए। ठीक है, मैं आपको, क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन। ये 21 दिन से पानी बारिश हो रही है मूसलाधार, 21 दिन से पानी यहाँ भरा हुआ है, भरा हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे गड्ढों को लेकर, जल भराव को क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि आज पानी का निकास है नहीं जी, जो पास हो पानी, अभी बारिश का इतना अगर बाढ़ का पानी आए। क्या नाम है? पानी कई दिन से भरा हुआ है बाढ़ का? 2-3 दिन से भरा हुआ है। कितना फीट पानी होगा? 4.5। ठीक है, जरा दूरी से और भी तस्वीरें दिखा दीजिए। कैमरा पर्सन को बोलिए अपना थोड़ा दूर हो जाएं, हम तस्वीरें देख लें। उधर का दिखाइए, जरा जल्दी से दिखा दीजिए।
ये देखिए ट्रैक्टर है और ये प्रियंक के आसपास लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी गाड़ियां नंबर बाय नंबर चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आए और वो ये सड़क पार कर लें। प्रियंक चलिए ठीक है, समय इतना ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया प्रियंक, आप इन लोगों से चर्चा कीजिए, कुछ और वीडियोस भी बनाइए ताकि हम दर्शकों को इसके बाद भी दिखा सकें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखिए सड़कें पानी जहां पर भर रहा है वहां पर जो गड्ढे हो जा रहे हैं वहां पर तो बड़ी मुसीबत आ रही है, लेकिन जो सड़कें पहली ही बारिश नहीं झेल पा रही उनके लिए क्या कहिएगा? इन सड़कों को बनाने में आपकी और हमारी मेहनत का पैसा खर्च होता है जो टैक्स के रूप में आप देते हैं। टोल पर चले जाइए तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, गाड़ी ये तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और उसके बाद जब सड़कों पर आप चलें और वो सड़कें ही आपको सही ना मिले, गाड़ी खराब हो जाए तो आपकी जेब से पैसा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, सारा पैसा हर जगह से देने के बावजूद भी आपको अगर सड़क सही नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा पनपेगा, और गुस्सा पनप रहा है लोगों का। आप खुद देख रहे हैं पीलीभीत में जब बाढ़ की स्थिति बन गई, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वहां पर लोग ट्रैक्टरों पर अपनी बाइक रखकर लेकर जा रहे हैं क्योंकि जरा सा रास्ता 1-2 किलोमीटर का वो क्रॉस नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति तमाम जगहों पर है जहां बाढ़ की स्थिति नहीं है लेकिन सड़कें ऐसी हैं कि वहां पर चलना मुश्किल हो गया है। अगर आप वहां से चले तो निश्चित ही आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपको भी संभल कर चलना होगा क्योंकि बारिश का दौर है। सड़कें बारिश में तो बनेंगी नहीं, लेकिन अभी आपको संभल कर चलना होगा ताकि दुर्घटनाओं का शिकार ना हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।